नमस्कार। नवरात्र पर कशिश न्यूज के इस विशेष प्रस्तुति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं दीपक कुमार। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। माता की आराधना के 3 दिन बीत चुके हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। माता के चौथे दिन की आराधना, चौथे दिन के स्वरूप और चौथे दिन की महत्ता के बारे में आपके साथ विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे पहले आपका परिचय करा दें। आचार्य कमलेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। चौथा दिन माता की आराधना का, हम चाहेंगे आप माता के भक्तों को चौथे दिन के माता के स्वरूप के बारे में सबसे पहले बताएं। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। अब मैं दर्शक गुणों को बताना चाहूँगा कि आज माता रानी का आसीन शुक्ल पक्ष का चतुर्थी तिथि है और आज चतुर्थी तिथि के दिन माँ कुष्मांडा का आराधना की जाती है और माँ कुष्मांडा का आराधना करके मनुष्य अपने जीवन में धन्य धान्य की प्राप्ति करेगा, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कर सकता है। और मैं इसका वर्णन बताता हूँ, इसका महत्व बताता हूँ कि इस चतुर्थी की पूजा करने से क्या लाभ होगा और कैसे हुआ, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैं बताना चाहूँगा दर्शक गुणों को। जी जरूर। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इसका पूजा कैसे होगी और उसमें क्या क्या करना होगा, ये भी मैं बताऊंगा दीपक जी। चलिए, तो पूरे विस्तार से कमलेश पंडित जी आप सबको जानकारी देंगे और हम आपको बता दें कि जानकारी की शुरुआत माता के स्वरूप के साथ करते हैं। तो आइए पंडित जी से जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। पंडित जी। हाँ, तो दर्शकगण को मैं बताना चाहूँगा कि कुष्मांडा माँ देवी की उत्पत्ति हुई जब पूरे ब्रह्मांड जो था वो समझ लीजिए कि पूरे जलमग्न था, कहीं कुछ दिखाई नहीं, अंधकार ही अंधकार था। तो माँ ने देखी तो अपने तपोबल से ये अपने पूरे सृष्टि को उत्पन्न की, पैदा की, उत्पन्न की। और सृष्टि को जब उत्पन्न की तो देवताओं को भी माँ ने उत्पन्न की। और उत्पन्न करने के बाद में अपने जाकर के एक जो हम लोग जिसको बोलते हैं भतुआ, जानते होंगे देहाती क्षेत्र में उसको भतुआ बोला जाता है। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा एक कद्दू जैसा होता है, तो आप देखे होंगे व्हाइट कलर में उजला सफ़ेद रंग का कुमड़ा उसको बोला जाता है। उसमें माँ छिप गई और जब छिप गई तो देवताओं ने माँ ने परीक्षा लेने लगी देवताओं को। तो उसमें खोजते हुए देवतागण कुमड़े के पास पहुँचे। कुमड़े में माँ वहाँ पर उनको दर्शन दी और दर्शन देने के बाद में सिंह पर सवार होकर के माँ अपने हाथों में हस्त, चक्र, शंख, धनुष, तीर लेकर के माँ और 10 सिद्धियाँ, 8 निधियाँ वो सब लेकर के माँ प्रकट हो गई। प्रकट होने के बाद में वही कहीं कि इस कुमड़े से जो भी मिष्ठान बनेगा उसका मुझे भोग लगेगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, प्रेम से ग्रहण करूंगा। इसलिए माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि पड़ती है नवरात्रा के समय में। तो माँ कुष्मांडा की पूजा इस तरह से करना है कि सवेरे स्नान कर लीजिए सुबह और धुले हुए वस्त्र को पहनना है। जो नए वस्त्र आप जो खरीदे हैं, प्रथम दिन से जो पूजा की शुरुआत जो आप किए हैं, तो दूसरे दिन भी किए, तीसरे दिन भी किए, चतुर्थ दिन भी किए। तो आज चतुर्थी तिथि जो है, इस चतुर्थी तिथि के दिन रंग होना चाहिए, ब्लू रंग का वस्त्र होना चाहिए। अगर ब्लू रंग का वस्त्र नहीं है तो माँ को मतलब कि लाल रंग जो है अति प्रिय है। अगर कोई भी दिन को 9 दिन में 9 रात्रि में अगर कोई वस्त्र अगर आपके पास नहीं, केवल सिर्फ लाल है, तो लाल वस्त्र से भी माँ का पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इसके बाद सवेरे स्नान करिए। सवेरे स्नान करके अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो वस्त्र धारण करिए, ब्लू रंग का वस्त्र धारण करिए। उसके बाद वो नहीं है तो लाल वस्त्र धारण करके कुछ का आसन लगाइए या कंबल का आसन लगाइए, उस पर बैठिए। बैठने के बाद में वस्त्र पहन लिए तो आसन पर बैठ गए। आसन में बैठने के बाद आचमन और प्राणायाम होता है। आचमन प्राणायाम करिए।
आचमन प्राणायाम के बाद शिखा बांधते तो शिखा बांध लीजिए, तिलक करिए, क्योंकि बिना तिलक का कोई भी अगर पूजा आप करते हैं, तिलक में होता है मतलब आपको टीका बोलते हैं जिसको, जी, रोड़ी लगाइए, सिंदूर लगाइए, अबीर लगाइए, तो चंदन लगाइए, लाल चंदन हो तो अति अति उत्तम है, क्योंकि माँ को लाल चंदन अति ही उत्तम है। इसलिए माँ को तिलक करके और पूजा तब शुरू करिए। अगर सब पूजा आप कर लीजिएगा, पाठ कर लीजिएगा, अब तिलक नहीं लगाए तो पूजा का फल आपको, आज चतुर्थी दिन है, आज का पूजा का फल आपको नहीं मिल सकता है, वो निष्फल हो जाएगा। क्योंकि तिलक नहीं करने से सारे जो व्रत का फल है वो इंद्र को मिल जाता है, वो साधना जो करते हैं उनको फल मिल जाए। इसलिए तिलक बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कुश मौजूद है तो कुश का अंगूठी धारण करिए, अंगूठी पहनिए, अंगूठी नहीं, कुश नहीं है तो सोने का अंगूठी धारण करिए, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि कुश भगवान के रोए से उत्पत्ति है। अगर आप स्नान भी नहीं किए हैं, और स्नान अगर नहीं किए हैं और आप शौच भी चले गए हैं, स्नान भी नहीं किए हैं, तो कुश लगा लीजिएगा तो आप शुद्ध हो गए। जैसे कुश की माता इतनी बड़ी है तो कुश का अंगुली में धारण करिए, या कुश का आसन लगा के माँ का पाठ करिए, दुर्गा सरस्वती का। तो ये इसके बाद क्या करिए कि तब गणेश जी का आवाहन करिए, गणेश जी का आवाहन करके नवग्रह का आवाहन करिए, नवग्रह की पूजा करिए, पंचलोकपाल की पूजा करिए, फिर 10 दिक्पाल की पूजा करिए, फिर कलश के ऊपर नारियल की पूजा करिए, और माला रोज आपको बदलना है। जो माला नारियल पर चढ़ गया उसको छोड़ देना है, नवग्रह पर और गणेश जी पर जो माला आप चढ़ाए फूल का, वो माला वो आपको रोज हटाना होगा। पान का बीरा जो लगाते हैं पंचोपचार से, अगर मान लेते हैं 1650 से पूजा 16 प्रकार की पूजा होती है, और 16 प्रकार की पूजा दीपक जी होती है, तो उस 16 प्रकार की पूजा में रोड़ी हो गया, चंदन हो गया, अबीर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, इसके बाद में आपको दही हो गया, दूध हो गया, मधु हो गया, गुड़ हो गया, बहुत सारा मतलब कि 16 कुछ चीज़ है। तो पूजा करने के बाद आपको माँ को भोग लगाना है, मिष्टान का भोग लगाना है। अगर आपके पास पेठा है कुमड़े का बना हुआ, जिसको हम लोग पेठा कहते हैं, या लोग कहते हैं कि भतुआ पाग, देहात क्षेत्र में लोग इसको भतुआ पाग बोलते हैं। तो कोई मिष्टान है, माँ को भोग लगा दीजिए। चलिए, तो माता को भोग लग गया, नियम से पूरे विधि विधान से पवित्रता के साथ पूजा की शुरू हो गई है जी। और अब फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम पंडित जी से फिर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर कुछ विशेष आपकी कामना है या पूजा में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष कामना की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हम बातचीत करेंगे। रात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश पांडे जी। कमलेश जी, हमने पहले बातचीत की किस तरह से नियमित आराधना करने वाले श्रद्धालु माता की पूजा पाठ में अपनी तल्लीनता और भक्ति भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप माता के भक्तों को ये बताएं कि अगर कुछ विशेष कामना के साथ वो पूजा कर रहे हैं तो उस विशेष कामना की पूर्ति के लिए उन्हें क्या विशेष किया जाना चाहिए और पूजन विधि के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ, ये दीपक जी बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं, वो प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। और भक्तगण, अगर दर्शकगण अगर पूजा माँ भगवती का अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासना कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ है, रोग से ग्रस्त हैं, और माँ बिजनेस व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान है, व्यापार है, नौकरी रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा है, या रोजगार में उनको परेशानी आ रही है, या किसी प्रकार का धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो निराश न हो। इस नवरात्र में एक माला प्रतिदिन, मतलब कि प्रतिदिन पहला दिन से शुरू करें और 9 रात्र 9 दिन तक वो जप करेंगे। पहले करेंगे गायत्री मंत्र का 5 माला, गायत्री मंत्र के 5 माला करने के बाद उसमें करेंगे 5 माला दुर्गा जी का बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। एक बार ध्यान करिए, ध्यान से देखिए दर्शकगण, और मंत्र में बोल रहा हूँ, अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चय। अगर नहीं लिख पाते हैं तो दुर्गा जी के कवच अर्गला किलक के बाद करन्यास में आपको दुर्गा जी का बीज मंत्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप क्या करें कि 5 माला गायत्री, 5 माला आप दुर्गा जी का बीज मंत्र और एक करके उसके बाद 1 माला ओम ह्रीं का आप जप करिए। इससे आपको क्या होगा, अगर आप 9 दिन 9 रात्र में पहले दिन से शुरू किए हैं, अगर इस मंत्र का अगर नहीं पहले दिन से नहीं भी कर पाए हैं तो आज चौथे दिन है, चौथे दिन से अगर शुरू करके 9 दिन तक अगर करना चाहेंगे तो एक लक्ष्य बनाइएगा कि नहीं हमको 21,000 मंत्र का जप करना है, या हमको 11,000 मंत्र का जप करना है, या 33,000 जप करना है, या 44,000 जप करना है, या 54,000 जप करना है। तो इसका एक नियम होता है और उस नियम में उसको उस जप को समाप्त किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी परेशानियां हैं, दुकान नहीं चल रहा है, मान दुकान किए हैं, नौकरी रोजगार में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो नौकरी कर भी रहे हैं उसमें ही परेशानी आपकी हो रही है, तो प्रतिदिन बच्चे पढ़ रहे हैं, वो विद्या में कमजोर हैं, तो प्रतिदिन पूरे नवरात्र सूर्य की उपासना करें, क्योंकि माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में वास करती हैं, सूर्य लोक में रहती हैं, इसलिए उनको मलपुए का भोग लगा दीजिए। मलपुए के भोग लगा करके और ये जप जो है, ये जप का शुरुआत करिए तो बच्चे को नौकरी निश्चित होगी, और जो भी काम धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वो व्यापार चलना शुरू होगा, और जो भी परेशानियां शारीरिक मानसिक जो कष्ट है वो भी दूर हो जाएगा। यही माँ कुष्मांडा का आराधना करिए, क्योंकि माँ के हाथ में 7 मतलब सिद्धि हैं, 8 9 निधि हैं, निवास कर रहे हैं। माँ के हाथ में कमल हैं और लक्ष्मी के स्वरूप है माँ, इसलिए माँ का आराधना करना मतलब कुष्मांडा देवी का जरूरी है। अगर आपको कष्ट उत्पन्न है तो जरूर करिए, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी और हमेशा समृद्धि आपकी बनी रहेगी। ये बातें दीपक जी मैं दर्शकों को बताया जी, और कुछ दर्शकों को बताने के लिए कुछ प्रश्न है तो हमसे पूछिए। बिल्कुल, एक जरूरी प्रश्न है। आचार्य कमलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसका पूरा लाभ हम चाहेंगे कि तमाम दर्शकों को मिले। तो इस कार्यक्रम में आगे हम चाहेंगे कि आचार्य जी भक्तों को ये बताएं कि अगर ब्राह्मण के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने भरोसे पर हैं और घट की स्थापना घर में कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी और किस तरह से मार्गदर्शन प्राप्त हो, जानते हैं हम आचार्य कमलेश पांडे जी से। अब मैं दीपक जी ये बता रहा हूँ दर्शकों को कि अगर वो अपने घर में घट स्थापना किए हैं, कलश रखे हुए हैं, तो कलश रखे हैं तो अगर वो जप करते हैं या पंडित जी उनके घर में पंडित जी से पाठ करवा रहे हैं, ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हैं, तो वो पंडित जी को मतलब कि ये संकल्प करा सकते हैं कि हमको इस जप के लिए 11,000 21,000 33,000 मंत्रों का 44,000 54,000 64,000 74,000 94,000 सवा लाख। तो अगर मंत्र का वो अपने कल्याण के लिए, अपने सुख शांति के लिए ब्राह्मण के द्वारा भी, अगर जो ब्राह्मण नियुक्त की अब करेंगे, चाहे अपने से पाठ कर रहे हैं, तो जब पाठ की समाप्ति जब होती है तो अंत काल में ज्यादा नहीं 5 माला गायत्री, 5 माला दुर्गा जी का बीज मंत्र और 1 माला ओम ह्रीं मंत्र का जप करके तब वो क्षमा प्रार्थना और तब उसके बाद आरती करेंगे, तब प्रसाद को उतारेंगे, तब प्रसाद को अपने पूरे परिवार को वितरण करेंगे, कुटुंब मित्र सबको देंगे। क्योंकि प्रसाद खाने से क्या होता है कि बरकत की प्राप्ति होती है, बरकत होती है, धन्य दान की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्र माने प्रभु, असाक्षात्कार माने सा माने साक्षात्कार और द माने देन ईश्वर। बिल्कुल, तो प्रसाद वितरण के साथ ही ये माना जाता है कि उस दिन की पूजा संपन्न हुई। लेकिन अगर कहीं कोई चूक हो जाए, अनजाने में कोई भूल से आप कुछ ऐसा कर जाएं जो शायद पूजा पद्धति के अनुकूल ना हो, उस अनुसार ना हो, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? हम चाहेंगे कमलेश जी हमारे माता के भक्तों को इसके बारे में बताएं। बताएंगे। इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे आप पूजा बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का भूल हो गया,
स्नाने नहीं किए, अशुद्ध जो आप वस्त्र पहने उसी को वस्त्र पहन करके बैठ गए, तो माता कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता नहीं होती जी। ठीक है, आप बहुत सारी गलतियां करते हैं घर में, मान लेते हैं पिताजी रुष्ट हैं आपसे और माता जी के पास चले जाइए, माता जी अगर आती हैं तो आपकी सारी गलती क्षमा कर देंगे, लेकिन पिताजी नहीं करेंगे। इसलिए माँ जो है, माँ की आराधना जब हम करेंगे तो मान के चलिए कि नहीं हम पूरा षोडशोपचार से नहीं करते हैं तो पंचोपचार से ही कर दीजिए। अगर पंचोपचार से भी नहीं करते हैं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ऐसा वर्णन है कि श्रद्धा और विश्वास कर लीजिएगा तो देवी वहीं आ जाएंगी, वही देवी का आगमन होगा, माता का वही आगमन होगा। दूसरी बात कि आप कुछ नहीं जानते हैं, कलश रख दिए हैं, ऐसे भी कलश, बिना मंत्र का कलश आप रख दिए घर में, कुछ नहीं जानते हैं, बस माँ के पास बैठ जाइए और माँ के पास बैठ करके और उनसे पंचोपचार ही कर लीजिए। पंचोपचार नहीं है तो केवल ज्योत जला दीजिए, दीप, कि कोई भी पूजा में अगर दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं, धूप दीप नहीं देते हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगा, क्योंकि यह साक्षी है 5 तत्व से एक तत्व अग्नि भी है, और अग्नि क्या है, देवताओं के पुरोहित है। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं जी, और हम लोग जैसे जजमान के घर में जाते हैं, जजमान का हम लोग पुरोहित हैं, उसी प्रकार से अग्नि जो है वो देवताओं के पुरोहित हैं। चलिए, तो श्रद्धा भाव से दीप जलाकर माता की आराधना भक्त करें तो उन्हें पूरे फल की प्राप्ति होगी, पूजन विधि की 100%। बिल्कुल। हम थोड़ी और बातचीत करेंगे पंडित जी से, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी माता के भक्तों के लिए लेकर आएंगे। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा के भक्तों को बहुत मंगल कामनाओं के साथ हम विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आचार्य कमलेश पांडे जी मौजूद है। एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि माता कुष्मांडा के भक्तों के लिए उनके पास और इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में क्या खास जानकारी है। आचार्य कमलेश पांडे जी। हाँ दीपक जी, मैं दर्शक गणों को बताना चाहूँगा कि माँ कुष्मांडा शेर पर सवार है, नहीं शेर पर नहीं, आपको बाघ पर सवार हैं, और बाघ पर सवार होकर के और 7 अस्त्र धारण की है, जिसमें धनुष हो गया, तीर हो गया और तलवार हो गया, और उसके बाद त्रिशूल हो गया, उसके बाद में शंख हो गया, गदा हो गया, और 10 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ उनके हाथों में धारण की हुई हैं, और वो आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ भगवती कहलाती हैं। इसलिए उनके अंदर उनकी आराधना करने से क्या होगा कि हमें शक्ति मिलेंगी, सिद्धि प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी, और सिद्धि ही नहीं, सारे देवता, सारे नवग्रह हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ इनके अंदर, माँ के अंदर, कुष्मांडा देवी के अंदर निवास करती हैं और अपने पास रखती है माँ, और अपने माँ सूर्यलोक में निवास करती हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ के गायत्री का मंत्र का जो जप करते हैं उन पर माँ की कृपा, और सूर्य भगवान को जल अगर देते हैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, जो 3 से 6 बजे के बीच में, अगर आप गायत्री मंत्र की पूजा करके और अगर आप जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो आपके जितने कष्ट हैं, जितने परेशानियां हैं, वो सब सूर्य भगवान भी सुनते हैं और माता कुष्मांडा भी सुनती हैं। यही उनकी, यही स्वरूप है। वो बाघ पर सवार हैं और बाघ पर सवार होकर के 7 हाथ में 7 कमंडल, 7 तरह का अस्त्र धारण की हुई है। मैं बता दिया, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष, तीर, कमल का फूल, शंख, ये धारण की हुई है, और सिद्धियां उनके हाथों में प्राप्त है। चलिए, तो सिद्धिदात्री है माता, आपको सिद्धि देंगी, शक्ति देंगी, बल देंगी, बुद्धि देंगी। माँ कुष्मांडा हर वो आवश्यकता आपकी पूर्ति करेंगी, आपकी कामना पूर्ति करेंगी, अगर आप श्रद्धा भाव के साथ पंडित कमलेश जी द्वारा बताए गए पूजन विधि से माता की आराधना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन कमलेश जी, पंडित जी, बिना आरती के कहते हैं पूजा संपन्न नहीं होती तो है। मैं दर्शक गणों को आरती का थोड़ा सा उनको बता देते हैं कि भाई माँ का अंत में आरती होनी चाहिए। तो चलिए दीपक जी। जय माता दी, जय माता दी, जय जननी कुष्मांडा,
जय यज्ञ सुखदायिनी कुसुमांडा मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली शाकंभरी माँ काली। लाखों नाम निराले तेरे, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले, भक्त कई मत वाले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। कुसुमांडा जय जग सुखदायिनी, कुसुमांडा जय सुखदायिनी। जग में तुम्हारा निराली रूप है, भक्तों को कष्ट हरने वाली। हे माँ पिंगला देवी ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माता तुम्हें बहुत निराली। बोलिए माँ जगदम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले कौड़ी कमख्या वाली मैया की जय, कलकत्ते वाली मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, माता पार्वती की जय, वृंदावन आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। हर हर महादेव। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कमलेश पांडे जी इस खास पेशकश के माध्यम से भगवान का भक्तों से मिलन कैसे हो, भगवान को भक्त कैसे प्रसन्न कर सके और माता के कृपा के पात्र बन सके, इसके बारे में विस्तार से विशेष जानकारियां साझा की गई। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देखना ना भूलें माँ कुष्मांडा के बाद नवरात्र के 5वें दिन आप किस तरह से माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये कार्यक्रम अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए।